की मनमानी पर लगेगी रोक। देहरादून में परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव, 15 किलोमीटर तक एम्बुलेंस का किराया होगा 8 रुपए। कोरोना काल में प्रदेश की जेलों से रिहा होगी 40 घंटे के अंदर मिलेगी 90 दिनों की पेंशन। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी सी नरमी, आज से 18 मई तक रोज 3 घंटे को लेगी राशन की दुकान। हरिद्वार में कैंप कार्यालय में बड़ा हादसा, छत की सीलिंग गिरी, हादसे में बाल बाल बचे मेयर और फरियादी। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून में कोरोना की दूसरी लहर में जल्द ही एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगने वाली है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिसके तहत देहरादून में 3 श्रेणियों में अलग अलग एम्बुलेंस का किराया प्रस्तावित किया गया है। इस पर मुहर लगने के बाद ये किराया लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में नैनीताल और हरिद्वार में हाल ही में एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। ये किराया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तय किया गया है। अब आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को एम्बुलेंस के किराए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जैसे ही प्राधिकरण की ओर से इस पर मुहर लगेगी, ये किराया लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद इससे इतर अगर किसी भी एम्बुलेंस संचालक ने वसूली की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना काल की दूसरी लहर में यदि जेल में संक्रमण ने पैर पसारे तो कई बंद कैदियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मौजूदा समय में जेल में 1000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, जबकि जेल में क्षमता के अनुसार बैरक नहीं बनी है। ऐसे में अब बंदी और कैदियों को संक्रमण का डर सता रहा है, जिसके बाद जेल मुख्यालय के अधिकारियों ने रिहा किए जाने वाले बंदियों की सूची तैयार की है। प्रदेश की 8 जेलों से 46 बंदियों को छोड़ा जाएगा और इसके बाद इन्हें फिर से वापस जेल में अपनी आमद करनी होगी। यदि पैरोल का समय खत्म होने के बाद भी कोई वापस नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पैरोल पर रिहा किए जाने वाले बंदियों को उनके घरों पर छोड़ने के लिए पुलिसकर्मी जाएंगे और इसके लिए जेल प्रशासन ने डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने की मांग की है। सुरक्षाकर्मी मिलते ही बंदियों को भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशन में मिशन हौसला अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर द्वारा प्लाज्मा डोनेट किया गया। और इस महामारी के दौर में जिंदगी के मोड़ पर कौन किस जगह काम आ जाए, ये लोग अब तकदीर का ही खेल मान रहे हैं। अब बिंदु खत्ता एवं हल्द्वानी के युवकों की ही बात करें तो उनके परिजनों ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि उनके लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साक्षात भगवान बनकर आएंगे और अस्पताल में जाकर के उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा के रूप में आपके ब्लड में कुछ चीज़ दी है तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सामान्य मैं महसूस कर रहा हूँ और मेरे सभी 2 यहाँ पर पेशेंट हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ। मेरे सभी लोगों से जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके जिसको भी मौका मिले तो तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहता है कि डोनेट करने से कमजोरी महसूस होती है, तमाम तरह अन्य बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल निसंकोच सामने आइए। लोगों को जो संक्रमित लोग हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करिए। तो काशीपुर के एसपी ने मिसाल पेश की है तमाम लोगों के लिए। खुद जाकर काशीपुर के एसपी दिलीप सिंह ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है ताकि
कोरोना से पीड़ित और लोगों की जानें बचाई जा सकें। बढ़ते आगे, चारों धामों के भक्त अब ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे और इसके लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड को व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन दर्शन के साथ ही भक्त ऑडियो सिस्टम के जरिए पूजा अर्चना भी कर सकेंगे और कोरोना के बढ़ते मामले और देश दुनिया के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से इस साल चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए भक्तों के लिए उत्तराखंड सरकार चारधाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आज यमुनोत्री धाम के कपाट, 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट, 17 मई को केदार धाम के कपाट और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, ताकि इससे लोग घर बैठे चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। और इस संबंध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ भी चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सुझाव को उचित बताया है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था करने से चारों धामों के दर्शन के इच्छुक देश विदेश के श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना कर सकेंगे। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडेर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। संजय, कोरोना की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। चारों धाम के जो यात्रा हर साल करने आते थे, जो श्रद्धालु पहुंचते थे, वो इस लॉकडाउन में दर्शन करने नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से अब इसको लेकर एक तैयारी की जा रही है, एक व्यवस्था की जा रही है, जिससे भक्त अब घर बैठे ही वर्चुअल तरीके से चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, लगातार ही जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा स्थगित कर दी थी। लेकिन भक्तों की और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए एक बार फिर जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि भक्त जो है घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। हालांकि पूजा पाठ भी ऑडियो के माध्यम से कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चारधाम का असर व्यापारियों पर भी पूरी तरह पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक उम्मीद होती है चारधाम चलने के बाद कि लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनका रोजी रोटी का गुजारा हो जाता है। पूरे साल इंतजार करते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं कि चारधाम यात्रा चलने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग होंगे वो आएंगे और हम पूजा पाठ कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का असर पूरी तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तराखंड राज्य में जो बढ़ते मामले हैं वो भी लोगों को डरा रहे हैं। चारधाम यात्रा खुलेगी लेकिन लोग नहीं आ पाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से हर तरह की व्यवस्था की गई है। मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर हर तरह से जो होंगे जो भक्त होंगे वो दर्शन कर सकेंगे और कहीं ना कहीं पूजा पाठ भी कर सकेंगे। जी धीरेन्द्र। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुजारी समेत सिर्फ 25 लोग ही मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे और वर्चुअल तरीके से भक्तों को दर्शन कराया जाएगा और ऑडियो के जरिए उनकी पूजा भी करवाई जाएगी। बढ़ते आगे, हरिद्वार नगर निगम किस खस्ता हालत में है, इसका आज उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है, जब हरिद्वार मेयर के कैंप कार्यालय की छत की सीलिंग भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। इस कैंप कार्यालय में 2018 मरम्मत का कार्य कराया गया था, मगर इसकी मजबूती के लिए कार्य नहीं किया गया। गनीमत रही कि मेयर अनीता शर्मा और वहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को कोई चोट नहीं आई। बिल्डिंग का मुहूर्त हुआ था और पूर्व ये हमारे मदन कौशिक जी ने किया था, नारियल भी फूटा था। आज ये बिल्डिंग बनी हुई होती ना तो ये ना गिरती ना, हम बाल बाल बच गए, हमारे जो साथी थे वो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है। और नहीं तो उनके भी चोट लग जाती, मेरे तो लगती, उनके भी वो भी बहुत घायल हो जाते। तो आज ये हालत देखिए निगम की कैसी हालत हो रखी है। तो ऐसा आज ना गिरा है, कल को और भी बिल्डिंग है वो भी गिर सकती है। ऐसे रखा है हमने कि जल्द से जल्द हमारी बिल्डिंग बनाई जाए, पर अभी तक कोई ना बिल्डिंग बनी ना कुछ, एक ईंट तक नहीं लगी है अभी तक। मैं बैठी हुई थी फाइल पे साइन नहीं कर रही थी और एकदम से गिर गया। तो देखो आप इतने लोग बैठते हैं यहाँ पे, किसी की भी चोट
चोट लग सकती थी और हम तो बची गए जैसे तैसे। तो आज ये बनी भी होती तो ये नौबत ना आती। स्थिति खराब है निगम की, काफी साल पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है और आज ये नौबत आई कि ये पूरा ही गिर गया है। कैसे बना रखी है, बड़ा हादसा होता ही भैया। यहाँ सब बैठे हुए थे, वो तो बाहर निकले एकदम गिर गया। ये गरीब में समझो भगवान का ही आशीर्वाद समझो कि वो लोग बच गए। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, हरिद्वार में कैंप कार्यालय में बड़ा हादसा होने से टला है। लोगों की फरियाद सुन रही थी, जो आसपास के लोग थे अपनी समस्या लेकर रोजाना की तरह ही हरिद्वार उनके कैंप कार्यालय पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक से उनके छत की जो सीलिंग थी वो पूरी भरभरा के गिर गई। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि अगर समय रहते सरकार द्वारा ये बनाई जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हालांकि गनीमत रही कि वहां किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी और जो फरियादी दूर दूर से अपनी समस्या लेकर वहां पहुंचे थे उनको भी कोई चोट नहीं लगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सरकार के दावों की भी पोल खुलती है कि इस तरह के अगर सरकारी या फिर किसी नेता के कार्यालय की ही ये हालत है जो आम लोगों को सुविधा कैसे पहुंच पाएगी। तो तमाम इसी को लेकर अनीता शर्मा ने कहा है कि सरकार को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जी बढ़ते आगे, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक साबित होती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 7,127 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 122 मरीजों की मौत हुई है। वहीं आज 5,748 संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। कुल संक्रमितों की संख्या 2,71,810 हो गई है, जिसमें से 1,84,207 मरीज ठीक हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 21,581 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,094 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 691, हरिद्वार में 1,354, नैनीताल में 587, उत्तरकाशी में 317, पौड़ी में 361, टिहरी में 508 और अल्मोड़ा में 210, रुद्रप्रयाग में 304, चमोली में 297, चंपावत में 177, पिथौरागढ़ में 156, बागेश्वर जिले में 71 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4,245 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 6.51% और रिकवरी दर 67.77% दर्ज की गई है। संक्रमित मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होने से सक्रिय मामले 78,308 हो गए हैं। रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा,
कृषि कर्म में करेगा इजाफा, खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति एवं वैक्सीनेशन के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राज्य में कोविड को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देहरादून, काशीपुर, रुड़की में स्थापित प्लांट से देने को अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ऑक्सीजन का आवंटन पश्चिम बंगाल और झारखंड से किया है। राज्य से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति से समय की बचत होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार वैक्सीन के लिए जाने के लिए एक निविदा जारी करे और इसकी दरें फिक्स करे। उन्होंने राज्य को 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 लाख पल्स ऑक्सीमीटर एवं 10,000 ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर देने के लिए अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि अभी एसडीआरएफ की 50% धनराशि कोविड कार्यों के लिए अनुमति है। यदि इसे 100% कर दिया जाए तो राज्य अपने चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य व्यवस्थाएं बढ़ा सकते हैं। हरिद्वार में अब कोविड संक्रमित शवों के दाह संस्कार के लिए शमशान घाटों में भी जगह कम पड़ने लगी है। अब स्पेशल कोविड अस्थायी शमशान घाट तैयार किया जाएगा और इसके लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। 1 सप्ताह में अस्थायी शमशान घाट तैयार हो जाएगा और इसका निर्माण नगर निगम करेगा। चंडीपुल के पास केंद्र सरकार के उपक्रम वापकोस लिमिटेड की ओर से शमशान घाट बनाया गया है, जिसमें एक साथ 16 शवों का दाह संस्कार किया जा सकता है। इसमें से 8 स्थान कोविड महामारी से मृत व्यक्तियों के शवों का दाह संस्कार करने के लिए आरक्षित किए गए हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई है, एक बार में 8 से अधिक शव भी पहुंचे हैं, जिससे कोविड शवों का अंतिम संस्कार करने में इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से लेखपालों को मौखिक रूप से गांवों में भी इस तरह से जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक शमशान घाट और कब्रिस्तानों के लिए जमीन ढूंढने के निर्देश दिए गए, ताकि यदि वहां भी जरूरत पड़ती है तो कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव जाकर अस्वस्थ ग्रामीणों की कोरोना जांच की जा रही है। विभाग की ओर से जांच के लिए 79 टीमें बनाई गई हैं, जो अभी तक 9.5 हजार लोगों की कोरोना जांच कर चुकी हैं। डिप्टी सीएमओ और कोविड इंचार्ज डॉक्टर उमा रावत ने बताया कि 15 से 30 अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य टीमें ने 61 गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों के सैंपल लिए थे और 1 मई से अब तक 9.5 हजार लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जोशीमठ के परसारी गाँव में 143, दशोली ब्लॉक के सोनला, बौली व गडोरा में 208, घाट के सेमा व सैंती में 104, कर्णप्रयाग के भटोली व बैडाड़ू में 141, पोखरी के कांडाखोला में 112, गैरसैंण के कुनीगाड व क्रासील में 199, थराली ब्लॉक के चैड़ा गांव में 1117 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग को उपकरण, टेस्टिंग किट व अन्य सामग्री क्रय करने के लिए 81.42 लाख की धनराशि भी अवमुक्त की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव व कोरोना की रोकथाम कार्यों के लिए दूसरी किश्त के रूप में सभी ग्राम पंचायतों को 30.50 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। चमोली जिले के दूरस्थ ब्लॉक जोशीमठ के ग्राम पंचायत में बाकायदा फरमान जारी कर गांव की सीमा के अंदर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
वहीं अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंगल दल, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान खुलकर ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। गांव में सैनिटाइजेशन व थर्मल स्कैनिंग का कार्य किया जा रहा है। ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह भुटोरा ने जोर देकर कहा कि ग्राम सभा का कोई भी ग्रामीण बाजार न जाए। कोई भी समस्या हो तो वो ग्राम प्रधान को अवगत करे, जिससे वो तत्काल शासन स्तर पर व्यवस्था कर सके और गांव में ही सिलेंडर, राशन व्यवस्था संबंधित व्यवस्थाएं कर सके। ये कोविड-19 को देखते हुए पूरे गांव की सफाई की, जिसमें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, हमारे प्रधान जी और ग्राम के अन्य सदस्य लोगों ने सबने एक साथ मिलकर पूरे गांव में सैनिटाइजर का वो छिड़काव किया और घर घर जाकर बुखारों की जांच की। जिस तरह ये महामारी चल रही है, ये महामारी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह भुटोरा जी है, हमारी आशा जी है, वो आज हमारे सारे सुखी गांव में सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, कि लोगों किसी को टेम्परेचर लो ना, हाई ना हो। इसके लिए हमारे प्रधान जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम सारे घर घर जाके लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो सर्वसना जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें हम सभी लोग जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और महिला मंगल दल सदस्य और तमाम जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, हम लोग मिलजुल कर आज हम लोगों ने सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग करवाया है। ये कोविड-19 को देखते हुए पूरे गांव की सफाई की, जिसमें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, हमारे प्रधान जी और ग्राम के अन्य सदस्य लोगों ने सबने एक साथ मिलकर पूरे गांव में सैनिटाइजर का वो छिड़काव किया और घर घर जाकर बुखारों की जांच की। जिस तरह ये महामारी चल रही है, ये महामारी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह भुटोरा जी है, हमारी आशा जी है, वो आज हमारे सारे सुखी गांव में सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, कि लोगों किसी को टेम्परेचर लो ना, हाई ना हो। इसके लिए हमारे प्रधान जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम सारे घर घर जाके लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो सर्वसना जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें हम सभी लोग जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और महिला मंगल दल सदस्य और तमाम जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, हम लोग मिलजुल कर आज हम लोगों ने सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग करवाया है। काशीगंज में पुलिस एसएसपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से और आगामी ईद के त्योहार के मद्देनजर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ और इस दौरान पुलिस टीम ने आम जनता को कोविड के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। और जो अनावश्यक रूप से ठेले हैं, दुकानें खुली हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये काशीपुर पुलिस के द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया था। इसमें हमारे एएसपी एसपी साहब जो हैं, कोतवाल साहब हैं, हमारे थाने की पुलिस है, चौकी की पुलिस है, सीपीयू है, ट्रैफिक है, होमगार्ड और पीआरडी, उन सब के द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग, और जो लोग बेवजह घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ एमपी एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है, मोटरसाइकिल भी सीज की जा रही है और आगे भी इसी संदर्भ में और सख्ताई से हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जारी रखेंगे। 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा कुछ लोगों को लाठी डंडों से निर्दयता के साथ में पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए जांच शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस इस मामले में आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सकती है। हरिद्वार में बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। देखिए 3-4 दिन पहले एक वीडियो प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को मारा जा रहा था। उस व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। इसी बीच में हमारा एक तहरीर मिली थी कनखल थाने में, जिसमें हमारे द्वारा संबंधित आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आइडेंटिफाई होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी उसमें आएगा, लेकिन चूंकि ये घटना हुई है, इसमें तहरीर भी आई थी, इसमें मुकदमा पंजीकृत है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई की जाएगी।
और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।